सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है। राहुल गांधी जी को गला दबाने के लिए, उनको जुबान को बंद करने के लिए। जब राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, हमको तो अंदाजा लग रहा था राहुल गांधी का जो रवैया है उसकी वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है। आज जुडिशरी पे दबाव है। मोदी का नाम लेने में लोगों की मानहानि हो जाती है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, कहो, हमने कहा है जो कहो। वो बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। और देखिए मेरा गला जो है आज और ज्यादा खराब हो गया है, मतलब बैठ गया है ना। तो आज मैं कम बोलूंगा भाई साहब, ठीक है। आज आप लोग ज्यादा बोलेंगे और मेहमानों को भी ज्यादा मौका मिलेगा। हालांकि मेरी बात हो रही थी मेरी माँ से, तो माँ ने कहा कि तुम इतनी जोर जोर से बोल रहे थे कि नजर लग गई है, नजर उतारनी पड़ेगी। मैंने माँ, इतने बड़े व्यक्ति को क्या नजर लगता है क्या? नजर लगती है क्या इतने बड़े आदमी को? बच्चों को नजर लगती है, लेकिन माँ है, माँ तो माँ है, नजर लगती है। लेकिन जरा मुद्दा जो है वो आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं कि आज हम लोग किस विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने सजा सुना दी 2 साल की, और उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें तो तुरंत प्रभाव से उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए। जिस सदन के वो नेता या सदस्य हैं वहां से उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन आज सूरत की कोर्ट ने उन पर थोड़ी सी रहम दिखाई और 30 दिन के लिए उन्हें बेल दे दिया और कहा कि 30 दिन के भीतर आप कहीं जाकर अपील कर दीजिए दूसरे कोर्ट में, और अगर आपको जमानत मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिल जाती है तो फिर तो सदस्यता जाएगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी या राहुल गांधी की सदस्यता रहेगी। सवाल तो ये है कि राहुल गांधी क्या झूठ बोलकर या बदनाम करके राजनीति करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं की सजा उनको मिली है। सवाल यह भी है कि क्या इस तरह मानहानि करके राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से जीत पाएंगे? और सवाल यह है कि क्या तमाम नेताओं को जो गलत बयानी करते हैं, मानहानि करते हैं लोगों का, उनके लिए एक नजीर है ये सजा? आज इसी पर बात करेंगे। जोरदार ताली बजाइए धरती पुत्र और पुत्रियां जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों से ही शुरुआत हम करते हैं, तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या जी, कैसे? ठीक है। अरे मैंने बोला मैं धीरे आज बोलूंगा, आप लोग जोर से बोलिए। अभी हमारे भी गला बैठा, आपकी अभी आवाज खराब ले भैया, इनकी भी आवाज खराब है। आपकी आवाज ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। देखो इनकी आवाज तो इतनी जोर से आ रही है। जरा जोरदार ताली बजाओ भाई साहब। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? हम तो बिहार से रहने वाले। बिहार के रहने वाले। क्या राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हो गई है ना, हालांकि बेल भी मिल गई है उनको, लेकिन मानहानि करके मोदी से जीतेंगे? क्यों नहीं? जीत जाएंगे। तो मानहानि करो और मोदी से जीत जाओ भाई साहब, ये भी बढ़िया है। ये देखो लड़का मुस्कुरा रहा है। क्या जी, क्या नाम? भुवेश। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? काहे की पढ़ाई कर रहे हैं? MBA। MBA कर रहे हैं। अच्छा, क्या मानहानि करके जीतना आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। किसी का मानहानि करके जीत सकता है क्या कोई? मोदी है तो मुमकिन है भाई, ऐसे कोई नहीं है। और राहुल है तो मुमकिन नहीं है? कहाँ पप्पू का काम मुमकिन है भाई? क्या जी? मोदी सिवा कोई नहीं। राहुल गांधी एकदम फ्लॉप, उसका जरूरत नहीं है भारत में। वो हमेशा ऐसा उल्टा सुल्टा बयान देता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सही कर रहे हैं। अब बगल में तो डर के तो आप नहीं कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। बिल्कुल डर तो नहीं रहे ना? नहीं तो सब कहेंगे यहाँ कि भैया एक दूसरे के साथ आए हैं। डरते भी हैं, डराते भी हैं। नहीं, हमारे से नहीं। क्या पता नहीं है भाई, क्या करें इसको पता ही नहीं है। आपको पता है कुछ? राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ हैं आप? राहुल गांधी ने जो किया वो ठीक किया? बिल्कुल सही किया। बिल्कुल सही किया भाई साहब। तो राहुल गांधी जो करते हैं वो सही करते हैं, गलत नहीं करते, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी। अब दिक्कत ये हो गई है। क्या जी?
राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा दे दी, बेल भी दे दी, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की बातें करके क्या राहुल गांधी जीत सकते हैं? मोदी नहीं जी, बिल्कुल नहीं जीत तो सकते। कैसे जीतेंगे? नहीं जीतेंगे वो। नहीं जीतेंगे। अरे चुनाव में तो खड़े होंगे ना। हाँ खड़े होंगे, लेकिन मोदी मोदी है हर जगह। मोदी मोदी है हर जगह। क्या चाहिए? माता जी नमस्ते, कैसी हैं? ठीक है, बढ़िया है। पोता है कि नाती है? पोता है। और ये बहू है? बहू है। बहुत पूरा परिवार अपना कनॉट प्लेस घूमने के लिए आई है। आपका शो देखने आए हैं। शो देखने के लिए आए हैं? देख के आए हैं, आपका शो देखने आए हैं। आप भी इन्हीं के साथ आए हैं क्या? नहीं, हम अलग हैं। आप अलग हैं? अच्छा, आप दोनों साथ में आए। कहाँ से आए? हम कमला नगर से। तो रोज देखते हैं धरतीपुत्र? कभी कभी देखते हैं। तो कैसा लगता है? क्या अच्छा लगता है? आप अच्छे लगते हैं। हम अच्छे लगते हैं भाई साहब। तो शो अच्छा नहीं लगता, हम अच्छे लगते हैं इसलिए आ गए। सब अच्छे लगते हैं तो शो भी अच्छा लगता है। ओ हाँ, ये बात भी है। तो जे बात कर दो भाई, आज तो मैं जे बात नहीं कर सकता। हाँ क्या जी, कैसे? बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। सब ठीक चल रहा है? अच्छा, ठीक है जी। लेकिन मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे जरा परिचय करवा देता हूं। मैंने जैसा बोला कि मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं। विनीत त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नेहा शाली दुआ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रियंका गुप्ता है, पहली बार हमारे शो में मेहमान के तौर पर आई है, हालांकि इससे पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। इधर उधर से आई हैं लेकिन आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभात कुमार कांग्रेस के नेता हैं हमारे। अकील खान साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट लेकिन समर्थक आम आदमी पार्टी के। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन समर्थक आम आदमी पार्टी के। उधर राहुल गांधी को अगर जेल हो गई, सजा मिल गई और बेल हो गई, तो आप लोगों को क्या खुशी और क्या गम हुआ? देखिए, जो भी गलत काम कर रही है बीजेपी कितने सालों से, और जो ज्वलन समस्याएं देश की, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, उसके मुद्दों को हटा करके, डाइवर्ट करके, और अपने जो है जो राइवल्स हैं, जो अपोजिशन है, जिससे उनको डर लग रहा है कि ये मतलब 2024 में हमें जो है हराने की स्थिति में आ चुके हैं, और ये भयभीत जनता पार्टी और भयंकर भयभीत मोदी जी ये परेशान हो चुके हैं। इसलिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं कि अपोजिशन निरोध। जरा जरा सी बात पर अगर इन बातों पर उनके बीजेपी वालों के खिलाफ कार्रवाई हो तो कम से कम 60% बीजेपी वाले अंदर हो। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, देखिए किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन चोर चोर ये कहावत है भाई साहब, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं। त्यागी जी वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही पकड़ने लग गए आप लोग और एफआईआर दर्ज करवाने लग गए, अदालत तक ले जाने लग गए, तो 60% तो आपके नेता भी चले जाएंगे। तो करते क्यों नहीं है? देखिए, मुद्दा समझिए, कांग्रेस की राजनीतिक जमीन वो बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। मोदी जी का राजनीतिक तौर पे कुछ नहीं कर पाए तो मोदी जाति को गाली दे दी। गुजरात में जनता ने इनको नकार दिया तो पूरे गुजरात को गाली दे दी, और पूरे देश की जनता ने नकार दिया तो लंदन में जाके पूरे देश को गाली दे दी। ये कांग्रेस का चरित्र है। अब इस पर्टिकुलर केस पे को गालियां दी हैं 91 बार। तो अभी तो एक ही बार जेल सजा हुई है, और अभी और क्या केस लड़ेंगे आप लोग आगे? वही मैं आपको अंतर समझाना चाह रहा हूं कि मोदी जी के मरने तक की बात इन्होंने कहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मौत का सौदागर, खून की दलाली करने वाला नीच आदमी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए किया है। उसके लिए इनको ना केस हुआ ना सजा हुई, क्योंकि मोदी जी ने इनके ऊपर कोई केस नहीं किया। लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि पूरे सारे मोदी चोर हैं, तो इन्होंने एक पूरी जाति को गाली दी है, इस देश के लाखों लोगों को गाली दी है। ये कास्टिस्ट स्टेटमेंट है, जाति सूचक एक स्टेटमेंट है, अपमानित किया गया है, और बहुत सारे लोग उससे आहत हुए, वो कोर्ट गए, 4 साल प्रक्रिया चली, पक्ष विपक्ष ने तर्क वितर्क रखे और न्यायाधीश ने अपना। ठीक है, लेकिन ये बताइए भाई साहब, मोदी जी को टारगेट करने के चक्कर में राहुल जी ने सारे मोदी जी को टारगेट कर दिया, जितने भी मोदी जी लोग हैं, और अब हो गई है सजा। अब क्या करेंगे? रुकिए, सर्वप्रथम हम तो रुके ही हुए हैं, आप लोग कब रुकेंगे इस तरह की बात करने से? मुझे ये बताइए। विद्या भाई रुकिए, आज मैं अपने तमाम भाइयों को आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, आज बलिदान दिवस है, हमारे शहीद भगत सिंह जी का बलिदान दिवस है, 23 मार्च है। तो भगत सिंह का नाम लेकर झूठ बोलेंगे? भगत सिंह जी का नाम लेकर झूठ बोलेंगे? बताइए। सुनिए, और खूबसूरत बात यह है कि आज ही हमें इन्होंने सजा दिलवाने का काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, अदालत पर विश्वास नहीं है? पूरा है। तो आज ही इन्होंने का क्या मतलब है? रुक जाओ, नहीं, पहले क्लियर कीजिए, इन्होंने का मतलब क्या है? अब देखो भाई साहब, अदालत ने अगर सजा दे दी तो अदालत पर विश्वास नहीं है, ईडी सीबीआई ने छापा मार दिया तो ईडी सीबीआई पर विश्वास नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस में विश्वास नहीं है, और उधर कहिए कि संविधान खतरे में। भाई साहब, संविधान है कैसे बताइए? भाजपा प्रवक्ता को 15 मिनट बोलने देते हो, दूसरे को 2 मिनट तो बोलने दो साहब।
इन्होंने एक बात कही कि मोदी जी को गाली दिया, मोदी जी को गाली दिया। अरे सुनना, मोदी जी को गाली दिया, मोदी जी ने कितनी बार गालियां दी है? अगर मैं वो गिनवाने पे आऊं ना तो सजा कितनी हो जाए त्यागी जी, आप यकीन नहीं करोगे। याद करो वो दिन जब वो कहते थे, जब मोदी जी ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कहा था देहाती महिला, एक तो देहाती मेरे प्रधानमंत्री के बारे में, मनमोहन सिंह जी के बारे में, और मोदी जी ने नहीं पाकिस्तान ने कहा। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, और ये जो कहानियां चल रही है ना, मोदी जी ने नहीं कहा था जर्सी गाय सोनिया गांधी जी के बारे में, उन्होंने नहीं कहा था राहुल गांधी जी के बारे में कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर जी के। अरे तो अदालत से सजा क्यों नहीं हुई? सर सुन लो, वो भी मोदी जी ने नहीं होने दी क्या? ना, आप जहां बैठे हो ना, ईडी, आईटी, सीबीआई क्यों नहीं जाती कर्नाटका के अंदर? सब बेईमान भाई साहब, सब बेईमान। एक कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी जो है वो साफ सुथरी अच्छी होनी भी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि ऐसी हो, लेकिन मैं तो इस बात पर बात कर रहा हूं, आ रहा हूं त्यागी जी, कि देखिए सब बात सही है और राजनीति में एक दूसरे पर बोलते भी, आरोप भी लगाते हैं, लेकिन जब अदालत से कोई फैसला आ जाए और सजा का ऐलान कर दिया जाए तब तो सवाल उठाने पड़ेगा जल्दी से। देखिए, मैं भाजपा के एक मन की बात आपको बताना चाहता हूं। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी बाहर रहें, राजनीतिक जीवन में एक्टिव रहें, क्योंकि जितना वो प्रचार करेंगे और बयान देंगे उतना भाजपा को फायदा ही होना है। तो भाजपा उन्हें अंदर ले जाना नहीं चाहती, भाजपा चाहती है वो रहे। एक मिनट देखिए, ये भाई कुछ कह रहे हैं। यस, भाजपा वाले जो चिल्ला रहे हैं कि मोदी राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए, क्यों माफी मांगनी चाहिए? लोकतंत्र की बात उठा रहे हैं, विरोधी जब सारे मोदी चोर हैं, ये कौन सी लोकतंत्र की बात? मैं कहा बोला, मैं किसी को चोर बोला? आप गलत सवाल। अरे मैं नहीं, राहुल गांधी जी किसी को चोर। तो आपको कहाँ सजा हुई? मैं बोला कि अरे राहुल गांधी जी को सजा हुई नहीं, माफी मांगने की बात बोल रहे हैं। तो अदालत उनको जेल जाना चाहिए, अगर अदालत ने साहब बोली है तो उनको जेल जाना चाहिए। अच्छा, अगर उन्होंने गलत बोला है तो उनको जेल जाना चाहिए। एक मिनट नेहा, अगर राहुल गांधी गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं वो किसी भी कम्युनिटी को चोर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? वो सारे मोदी चोर हैं। अगर कहें कि राहुल गांधी चोर है तो कैसा लगेगा? तब लोकतंत्र के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। आप दूसरा, मैं बोलती हूँ, आप दूसरा ये कहते हैं कि बलिदान दिवस है, बलिदान दिवस पे उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो उनको बलिदान वाली शहादत दे रहे हो? बताओ तो सही। बोले उन्होंने, बोले सारे मोदी चोर है, बोले यही है स्टेटमेंट, कभी उनको सजा मिली? अरे रहने दीजिए, आप कैसे झूठे यहाँ खड़े हो? अच्छा क्या बोले थे बताओ? उन्होंने कहा था, एक सेकंड सुनो, कहा कि ये कौन सी बात है कि जो भी इस देश का पैसा लेके भागता है सबका सरनेम मोदी होता है। इसमें सारे मोदियों की बात नहीं है बहन। मैं वाइट सुन, मैं अभी तो सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं चल रहा है, यहाँ सब लोग मोबाइल में निकाल लेंगे, मैं बता रहा हूँ, निकाल लेंगे मोबाइल में। अरे भाई जरा निकालो, जरा वो बयान निकालो, राहुल गांधी का बयान निकालो। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था मैं सुनवा देता हूँ। बाकी बात दिखाओ, मैं दिखा रहा हूँ, बात तो कंप्लीट करो। और सुनो, ललित मोदी, सुन तो लो, ललित मोदी क्या सरनेम? आप पर भी केस हो जाएगा। मुझे मत बोलिएगा कि धरती पुत्र के शो में केस हो। 38 लोगों पर कल एक पोस्टर दिखाने में केस हुआ है। झा साहब, एक पोस्टर दिखाया तो छुप कर क्यों दिखा रहे थे? बचाओ तो 100। देखो, स्वस्थ लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है। और आपने एक बात बोली थी स्टार्ट में कि अदालत ने रहम किया, रहम नहीं, जमानत हमारा अधिकार है। देख लेना झा साहब। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये 8-4 को हटा दिया था, खत्म कर दिया था, बोला था इधर सजा उधर सदस्यता रद्द। हाँ, तो इसीलिए तो अदालत ने थोड़ी सी रहम दिखाई। देखो, देश की जनता देख रही है कि 138 लोगों पर आपने कल एफआईआर किया सिर्फ एक पोस्टर के नाम पर। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो ब्रिटिश टाइम का ड्रैकोनियन लॉ है उसको यूज करें, क्रूर लॉ है ये, और ये एक्शन जो है क्रूर एक्शन है, ये हमारे देश के अंदर खत्म होना चाहिए। मोदी जी ने खुद कहा था। कौन सा एक्शन? खुद ये जो ड्रैकोनियन लॉ, ये जो इसको यूज किया इन्होंने, ये मोदी जी ने यूज किया है। मोदी जी ने ये बोला था कि तो अदालत ने लॉ हम खत्म कर देंगे। नोच रहे हैं मेरा, यहाँ पर भी आपके खिलाफ केस हो जाएगा। हाथ नोचने का केस होता है कि नहीं होता है जी? हाथ नोचने का केस होता है कि नहीं होता है? हाथ नोच रहे तो केस नहीं हो जाएगा? हाजी अम्मा जी। सर, मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है, मैं रोहिणी सेक्टर 13 रहती हूँ। मेरा ये कहना है कि राहुल जी को जो 2 साल की सजा मिली है बहुत कम मिली है। ऐसे बदतमीज इंसान को 20 साल की कम से कम सजा मिलनी चाहिए, जिसे अपने आप को वो कहता है कि मैं
देश की जो प्रधानमंत्री थी उनका पोता हूँ और मैं वारिस हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, लेकिन उसको बोलने तक की तमीज नहीं है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मोदी जी जो है आज की डेट में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लंदन में जाके उनके बारे में ऊटपटांग बोल रहा है, देश के बारे में ऊटपटांग बोल रहा है। दुनिया में इतने सारे देश हैं, क्या किसी देश में आपने किसी भी व्यक्ति या नेता को ऐसी बात बोलते हुए सुना अपने देश के बारे में, जिस तरह से राहुल गांधी ने भी लंदन में बयान दिया है। और अभी ये जो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं कहा, क्लियर अभी मैं फोन पे ही न्यूज देख रही थी 5 मिनट पहले। देख लो भाई साहब, फोन में ही न्यूज देख रही थी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने पहले बोला नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी तीनों ही चोर हैं, तीनों का सरनेम मोदी है, ये क्लियर बोला है। और ढूंढो तो ऐसे बहुत सारे मोदी मिल जाएंगे, ये भी बोला था। भाई मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके बयान को मैंने भी सुना था, है ना। हाँ, और कुछ कहना है? इतना बोल लिया। मेरी एज 55 ईयर है और मैं बचपन से सुनती आ रही कि कांग्रेस पार्टी चोर है, सारा पैसा लूट लूट के बाहर देश में दिया। पहले इंदिरा गांधी दिया, फिर राजीव गांधी दिया, सोनिया गांधी दिया, राहुल गांधी दिया, सारे देश को इन्होंने भिखारी बना दिया। और अब दोबारा प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो। क्या जनता देख रही है? जनता तुम्हें सब देख चुकी है। तुम नंगे आदमी हो, तुम नंगे आदमी हो, नंगे आदमी हो। मोदी को तुम गलत गालियां देते हो, तुम नंगे आदमी हो। मोदी जी के क्या नए काम करवाए यार? करवाया काम मोदी जी ने, कुछ करवाया ना। हाँ। देखिए मैं भी गुजरात से हूँ, ये भी गुजरात से है। मोदी ने काम किया हुआ है, लेकिन गुजरात के जो बिजनेसमैन है वो अपनी मेहनत से भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है। 50-50% सबका रेट है। 50% बिजनेस के कारण हो सकता है या 50% पॉलिटिक्स के हिसाब से हो सकता है। दोनों 50-50 है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। चलो इनका कहना है कि भैया दोनों तरफ चलता है, सरकार भी मदद करती है और जो वहाँ के उद्योगपति हैं वो भी मेहनत करते हैं। क्या थी, लेकिन आज जो हुआ सूरत की अदालत में, उससे तो हंगामा खड़ा हो गया। अब राहुल गांधी जी क्या ऐसे मोदी जी से जीतेंगे? देखो ये देश में कानून है, संविधान है। अगर कानून जो निर्णय लेगा उसको स्वागत करना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कोई भी नेता हो या कोई भी अफसर हो। अगर देश को कानून के हिसाब से चलना है, कानून ने कोई निर्णय लिया है वो अपने सोच समझ के हिसाब से लिया होगा। अगर उसको हम कैसे कर सकते हैं भाई ये कानून ने गलत निर्णय लिया? तो ऐसा तो नहीं होगा। सुनिए भाई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। एक सेकंड अम्मा जी, अब तो हो गया। इतना बरसी आप, इतने तो बादल नहीं बरसे पिछले एक हफ्ते में जितना ये बरस गई है। इतने तो बादल नहीं बरसे भाई साहब जितनी अम्मा जी बरस गई है। क्या भैया बढ़िया तैयार यार होके आए हैं? कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हैं? पार्टी में ही जा रहे थे। पार्टी में जा रहे थे। आपका प्रोग्राम देख के मैं यहाँ इन्वॉल्व हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, मजा आता है शो देखने में। बोरिंग टाइप शो तो नहीं आप लोगों को लगता? अगर मुद्दा के बात किया जाता है तो उसमें सभी पक्ष को करना बहुत हाँ, हमारा मानना ये है कि न्यूज और डिबेट का मतलब ये नहीं है कि इतना बोरिंग हो जाए कि आदमी को लगे भैया हटाओ छोड़ो। मजा आते रहना चाहिए भाई साहब जीवन में। क्या जी, मजा आते रहना? बिल्कुल बिल्कुल मजा आना चाहिए, फायदा होना चाहिए, मजा भी आए और सच्चाई लोगों के सामने भी आए। सच्चाई निकल कर सामने आए। भैया पीछे खड़ा है लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ। जो आज कांग्रेस वाले बेचारे CBI ED की बात कर रहे हैं, ये देन कांग्रेस की। आप अगर ऐसा नहीं करते तो आज हो सकता है मोदी जी भी ऐसा नहीं करते। भाई कांग्रेस वालों ने तो CBI के पहले जहाँ पे डलवाए, लालू प्रसाद को बेचारे को वहाँ जेल में सबसे पहले डलवाने वाला कांग्रेस ने CBI ED पे भेजी थी। आज वही उन्हीं की देखा देखी। हाँ ये है कि वो बदले की भावना से कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं ये वो जाने। भाई मोदी है तो मुमकिन है, सीधी सी बात है। जब तक मोदी रहेगा तो ये देश सुरक्षित रहेगा, अदरवाइज तो आपको भी पहले भी पता है क्या रहा दिल्ली में ब्लास्ट हुए। ठीक है। आज अभी मैं जंतर मंतर पे था तो अरविंद केजरीवाल ने खुली चुनौती मोदी जी को दिया है कि मेरे 6 जो पोस्टर साट रहे थे उसको गिरफ्तार उन्होंने किया। अब तो जंतर मंतर पे कम से कम कितने हजार लोग आए हुए हैं, क्या सबको गिरफ्तार करेंगे? सबको गिरफ्तार करेंगे। हाँ ये हाँ जी। हाँ झा साहब, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। राहुल गांधी जी हर दिन जो गलत स्टेटमेंट देते हैं उससे मैं बहुत दुखी हूं। दुखी किस लिए? क्योंकि वो कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें बढ़ाते जाते हैं। कांग्रेस का जो एक जनाधार बढ़ जाना चाहिए था ना, वो उनकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा। इसलिए कांग्रेस जब जितनी जल्दी उनसे छुटकारा पा लेगी तो कांग्रेस अब। चलिए ठीक है, प्रियंका के पास आता हूँ। एक सेकंड रुकिए, इनके पास नहीं आया। प्रियंका, क्या लग रहा है कि राहुल जी ने जो बातें कही वो ठीक थी और अदालत ने जो फैसला दिया वो गलत है? देखो, अदालत के फैसले पे मैं कुछ सवाल नहीं कर सकती, लेकिन
बीजेपी नेताओं ने भी इतने ज्यादा अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है, हर बार गालियां दी है, उनको जेल क्यों नहीं होता? आपने सुना है कभी कि इनके नेताओं को जेल होता है? मोदी जी ने इतनी बार गालियां दी, इतनी बार उल्टा बोला है, उनको जेल क्यों नहीं होता? क्या लगता क्यों नहीं होता? जैसे कि मैम बोल रही हैं कि उनके राज में हम देख रहे हैं, उनके राज में ही पल के बढ़ के इतनी बड़ी हुई हैं वो, और उनके बारे में ही आज बोल रही हैं। नहीं तो क्या लग रहा है कि मोदी या बीजेपी लोगों को हम सावरकर नहीं हैं कि माफी मांग लेंगे। राहुल जी ने आज भी कोर्ट में कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और सुनो, भूल गए कि अरे सुनो सुनो सुनो, मोदी जी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में कहा था दिल से माफ नहीं करूंगा। जब देश के राष्ट्रपिता के बारे में अब शब्द इस्तेमाल किया था, क्या माफ किया? नहीं किया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहाँ बैठी हैं? सजा हो गई। एक सवाल अब मैं पूछ रहा हूँ कि अभी गांधी याद आ गया आपको जब राहुल जी को सजा हो गई? अभी सावरकर याद आ रहे हैं? गांधी हमारे ही हैं, गांधी हमारे ही हैं, हमारे ब्लड में, हमारे खून में है गांधी, और जब तक हमारे खून में रहेंगे। गांधी जी ने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ये कौन सा गांधी जी को लेकर चल रहे हैं आप? गांधी ने सत्य और अहिंसा की बात करी। ये राहुल गांधी जी को लेकर चल रहे हैं। ये राहुल गांधी वाले गांधी जी आप लोग के अंदर है, खून में, ब्लड में। किलोमीटर की हमारी यात्रा हुई और एक जरा सा कहीं पत्ता नहीं वो हुआ। मोदी जी को ये चीज हमारे राहुल जी से सीखना चाहिए। साहब, इस लॉ के बारे में बोलना चाहूंगी। ये जो डिसीजन लिया है ना, आप जितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं हमारे देश के, उन्होंने इस चीज को बोला है कि ये इसके लिए, इस थोड़े से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा बिल्कुल गलत है। ये मतलब पॉलिटिकल बू आती है, बदबू आती है। एक बात बताइए अकील साहब, एक सेकंड में, मुझे वैसे आज पैनल में कोई वकील नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आपसे मैं एक चीज मैं बता दूं। देखिए, कोई कुछ बोल देता तो उस पर मैं विश्वास कर लेता, लेकिन कोई जज अगर सजा सुना रहा है या फैसला दे रहा है तो उसको पता है कि कानून की किताब में जो धाराएं हैं उसके तहत जो सजा हो सकती है वही होगी। ऐसे नहीं होता अदालतों में। ये आपके घर और आम आदमी पार्टी के हिसाब से या बीजेपी के हिसाब से अदालत नहीं चलती है। हाँ जी, देखिए, अगर इनकी इसी टिप्पणी की वजह से ये कल जेल चले जाएंगे, फिर रोएंगे कि फिर ये कहेंगे विद्यानाथ झा के शो में गया था, वहां से जेल चला गया। बताइए, ये यूज करोगे जेल बैठने के लिए? हो गया। ये नहीं, देखिए, ये चैलेंज करने की जगह बहस कर लो बड़ा बड़ा एक्सपर्ट से। देखिए, पहले तो आचरण देखिए, और ऊपर से इसको चैलेंज करने का, आप जज के निर्णय को चैलेंज डिबेट में करेंगे। आप कोर्ट जाके करिए ना चैलेंज, किसने रोका है आपको? कोर्ट जाके एक्सपर्ट काउंसिल का हमारा अधिकार है चैलेंज करना, आपको पता होना चाहिए बात। देखिए, एक असलियत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को नेशनल हेराल्ड केस में उनके ऊपर केस चला और वो बेल पर बाहर आए, तब आम आदमी पार्टी उनके विरुद्ध खड़ी थी। वो कहते थे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत दिनों से इन्होंने करप्शन किया, उस पर सजा मिलनी चाहिए। जब सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई हुई तो कांग्रेस सामने आई कि बहुत अच्छा हो रहा है, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मनीष सिसोदिया पे कब कार्रवाई होगी, रोज पूछते थे हमसे कांग्रेस वाले। अब मनीष सिसोदिया पे भी कार्रवाई हुई, राहुल गांधी पे भी कार्रवाई हुई, और इन्हें लगा कि अब मिलेंगे तो इनके भ्रष्टाचार से बच पाएंगे, नहीं तो सजा होनी ही होनी है। राहुल गांधी जी को एक छोटी सी सलाह है कि हमेशा इलेक्शन से पहले उनको मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए, वही उनके लिए अच्छा है। अगर वो मौन व्रत में रहेंगे तो मुझे लगता है कि इनकी पार्टी का भी उद्धार होगा। और झूठी, महाझूठी और भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कट्टर ईमानदार बोलते हैं, आज वही कट्टर बेईमान लोग जेल में बैठे हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। त्यागी जी, आपने एक बात बोली है, उस बात का सीधा जवाब देता हूँ। आपने जो हम पर आरोप लगाए ना, जरा पलट के अपने बारे में देखना। हम तो येदियुरप्पा के बारे में भी बोलते थे, आपने मुकुल रॉय के बारे में कहा था भाग मुकुल भाग, शुभेंदु अधिकारी के बारे में, हेमंता विश्व शर्मा जब मेरे साथ थे तब आप कहते थे चोर है, नारायण राणे के बारे में कहा गए सब, भाजपा वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। ये है आपकी दोहरी मानसिकता त्यागी जी। और सुनना, कोर्ट ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं कमेटी बनाकर। अब इनके सांसद क्या सुप्रीम कोर्ट से अच्छी जांच करेंगे? आपके सांसद हैं, जासूस हैं, जो उससे भी अच्छी जांच। ठीक है प्रियंका, लेकिन राहुल गांधी चुप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्या कांग्रेस के लिए?
मौन व्रत क्यों रखेंगे? मौन व्रत रखना होता उनको तो पूरे भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालते, वो पूरे भारत को लेके चले हैं, पूरी भारत उनके साथ चली है। यात्रा जो उन्होंने निकाला था पूरी भारत उनके साथ चली है। अगर मौन व्रत ही रखना होता उनको तो पूरे भारत के लोग उनके साथ। चलिए ठीक है, लेकिन चलते चलते जोगिरा के पास चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का यहाँ आने के लिए। आज धरती पुत्र में यहाँ से इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। सुन लो सभी लगा कर